उनकी मानसिकता खराब है कि जब वो विधायक थे समाजवादी पार्टी के झंडे के तले, तब वो राम विरोधी नहीं थे। जब आज वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम विरोधी हो गए। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो स्वयं गलत हैं। तो पार्टी से अभी वो निष्कासित हुए हैं और नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दें और निर्दलीय चुनाव लड़के जीत लें। अगर उनके दम हो तो सामने मैदान में आ जाएं। उनको पता नहीं चलेगी कि जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा उनको, कि अगर एक माँ बाप के औलाद वो हैं तो दूसरा मैं भी हूँ, अगर वो छत्री हैं तो मैं भी छत्री हूँ। डर किस बात की? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जब से गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह को अपने पार्टी से निष्कासित किया, यानी कि निकाला है, तब से उनको लेकर सियासत गर्म है। राकेश प्रताप सिंह जहां एक तरफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो लोग थे वो राम का सम्मान नहीं करते थे, सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते थे, इसलिए उस पार्टी में रहना कोई बड़ी बात नहीं, तो इसलिए हमने इस पार्टी को छोड़ दिया। वहीं अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था कि जिसने बगावत की और पार्टी के नीतियों के विपरीत जाके वोटिंग की थी, उसको लेकर पार्टी ने एक्शन लिया है लोगों के खिलाफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमेठी से जिला अध्यक्ष राम उदित यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सपा के जिला अध्यक्ष हैं आप, और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनी। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज के जो विधायक हैं अमेठी के, वो लगातार ये बातें और ये दावे कर रहे हैं कि आप लोग राम विरोधी थे इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं राम उदित यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जनपद अमेठी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि राम विरोधी हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो विधायक थे समाजवादी पार्टी के झंडे के तले, तब वो राम विरोधी नहीं थे। जब आज वो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राम विरोधी हो गए। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो स्वयं गलत हैं। इनके बारे में जितनी निंदा की जाए उतने कम है। तो क्या कुछ माहौल बन रहा है इस बार? वो तो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं इस बार फिर गौरीगंज। अखिलेश कहीं दिखेंगे नहीं साइकिल वाइकिल आप लोगों की? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर ये सहन शक्ति है तो पार्टी से अभी वो निष्कासित हुए हैं और नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दें और निर्दलीय चुनाव लड़के जीत लें। अगर उनके दम हो तो सामने मैदान में आ जाएं। उनको पता नहीं चलेगी कि जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा उनको। आवें तो लड़ें तो वो इस्तीफा दे के। समाजवादी पार्टी की देन है जो लगातार वो 15 साल विधायक रहे। आज जिस तरीके से उन्होंने पार्टी पे लात मारा है, जनपद अमेठी की गौरीगंज विधानसभा की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। वो केवल इंतजार कर रही है कि 2027 आवे और ऐसे विधायक का दफन कर दें। आप लोग जलन भी करते हैं वो जब गाड़ी वाड़ी खरीदते कह रहे थे। देखिए, ये तो कहने की बात है, उनकी मानसिकता खराब है। हम कहते हैं कि वो गाड़ी खरीदें, वो बहुत आगे बढ़े, उससे हमें क्या जो है एनर्जी है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2012 के पहले उनकी क्या हैसियत थी? एक जैलो थी। इसके पहले उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी एक जैलो के अलावा। और आज 3 बार समाजवादी पार्टी की देन है जो आज 1000 ट्रकें और सैकड़ों गाड़ी के मालिक हैं। तो कहाँ से आया इतना पैसा उनके पास? हजारों ट्रकें, जायलों के बाद इतनी बड़ी बड़ी फार्चूनर कारें कैसे आया है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ये आप लोगों के ही माध्यम से चैनल से बात आई थी कि ड्रग्स बेचने वाला विधायक जब वो इतना गलत काम करता है तो आप सोच लीजिए कि क्या नहीं कर सकता है। अच्छा, जब चुनाव हो रहा था नगर निगम वाला, उसमें बीजेपी प्रत्याशी से हाथापाई तक उनकी हो गई थी। आप लोगों को डर वर नहीं लगता है? इतनी गाड़ियों से चलते हैं, इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किए थे। अभी जब अखिलेश यादव जी ने उनको निष्कासित किया था, बहुत सारी गाड़ियां गई थी, बहुत सारी हल्ला गुल्ला, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो डर नहीं लगा आप लोगों को? उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है। उसी शक्ति प्रदर्शन में वो दिखा दिया कि वो विफल हो गए और उसके बाद जनता उनसे किनारा खींच लिया, जनता उनका साथ नहीं दिया। रह गई बात डर की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर एक माँ बाप के औलाद वो हैं तो दूसरा मैं भी हूँ, अगर वो छत्री हैं तो मैं भी छत्री हूँ।
डर किस बात की? वो कह रहे थे कि हम अगर हमको हमारा अपमान करेगा तो मुंह में हाथ डाल के उसकी जीभ खींच लेंगे। वो तो समय बताएगा। जिसने कभी एक चूहिया न मारा हो वो जीभ क्या खींच लेगा, समय बताएगा। चुनाव लड़के हम लोग ये नहीं कहना चाहते हैं, जनता स्वयं उनकी जीभ खींच लेगी वोट दे करके। और क्या कुछ समीकरण सेट कर रहे हैं आप लोग, कैसे जीतेंगे चुनाव? हम लोग चुनाव जीतने के लिए कोई वजूद उनका रह ही नहीं गया है। हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं, जो लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा, बाकी किसी की लड़ाई अब वहाँ है ही नहीं। वहाँ केवल है तो अब समाजवादी है। अच्छा, ये अभी बीच में जो कांड हुआ, इटावा कांड, एक यादव कथावाचक थे, ब्राह्मण के गांव में गए और उसके बाद में उनकी सर मुड़वा दिया गया, उनकी चुटिया काटी गई, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ अखिलेश जी सम्मान के कार्यालय में आके। फिर अखिलेश जी मुकर गए, लोग कह रहे हैं जो ब्राह्मण महासभा के लोग हैं, और उसके बाद बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ पूर्वांचल में ब्राह्मणों को साधने का अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ ब्राह्मणों का जो अपमान किए हैं प्रशासन पर बैठ के उनके साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण और यादव में कोई विरोध नहीं है। यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। आज जो लड़ाने का काम कर रहे हैं वो सब बीजेपी के नेता और बीजेपी की सोच है। ब्राह्मण और यादव में तो वो सद्भाव है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है, इसके बारे में अगर कोई कहे कि ब्राह्मण और यादव में कटुता है तो मैं कतई मानने के लिए नहीं तैयार हूँ। जो सद्भाव पहले था आज भी है। यह बीजेपी के लड़ाने की एक साजिश है। समाजवादी नेता से एक और बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जब देखे कि ये बीजेपी वाले कि जब ब्राह्मण अब भी समाजवादी पार्टी के साथ आने लगे हैं तो इस तरीके की कांड रचे गए, साजिशन हुई। आपको भी लगता है कि इसमें साजिश थी इस पूरी घटना? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ब्राह्मणों का झुकाव सपा की तरफ जो है हुआ, भाजपा एकदम बौखला गई है कि किस तरीके से फूट डालो राज करो का काम करें कि यादव और ब्राह्मण में जो है फूट पड़े। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बीजेपी का ये फूट डालो राज करो ये अब नहीं चलेगा। आज भी जो है 90% जो है ब्राह्मण उस समाजवादी पार्टी की रास्ता देख रहे हैं कि 27 आए और समाजवादी पार्टी के साथ हम सरकार बनाएंगे। 27 में आप लोग सरकार बना रहे हैं? सरकार बनाएंगे जी, कोई रोक भी नहीं पाएगा। अगर बीजेपी ईवीएम के साथ अगर छेड़छाड़ बेईमानी ना की तो 27 में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, क्या लगता है, जैसे करीबी रहे हैं आप लोग, तो राकेश सिंह आपके साथ में भी रहे होंगे, प्रचार प्रसार के होंगे जब साथ में थे, क्यों छोड़ के आप लोगों को चले गए? क्या कुछ कारण रहा होगा? कुछ अंदर की क्या बातें रही होंगी? अंदर की कोई बात नहीं है। जब उनके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि जिसकी मानसिकता मंत्री बनने की है तो हम लोग तो विपक्ष में हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से वो बक रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ, तो मैं कहना चाहता हूँ उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आज देश और प्रदेश में ऐसा राजघराना पूरे भारत में नहीं है। आज उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, इनको सोचना चाहिए कि आज जो कुछ है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव की वजह से राकेश सिंह है, वो तो मानते ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अपने दम पे हैं, अपने बल पे, हमारा अपना एक जनाधार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि 2012 के पहले इनकी क्या स्थिति थी और 2012 के बाद क्या स्थिति है, ये जांच का विषय है। अगर ये जांच हो जाए तो स्वयं दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। चलिए, गौरीगंज के लिए कुछ आप लोगों ने अलग से स्ट्रेटजी बनाई है? गौरीगंज हम लोगों ने तय है कि समाजवादी पार्टी किसी भी व्यक्ति को जो है टिकट दे देगी। हम लोग प्रत्याशी कोई भी हो लेकिन उसे विधायक बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करूंगा, यही मेरा शुभ। तो ये थे सपा से जिला अध्यक्ष उदित यादव जी, जिन्होंने बेबाक अपनी तरीके से बात रखी राकेश प्रताप सिंह को लेकर, जो गौरीगंज के विधायक हैं, जो भी समाजवादी पार्टी ने जिनको निष्कासित किया। आपने साफ तौर पर कहा कि अमेठी में इस बार समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतेगी, क्योंकि लगातार राकेश सिंह अगर चुनाव जीते थे वो सपा के सिंबल पर चुनाव जीते थे, वरना उनकी हैसियत नहीं थी कि वो वहाँ से चुनाव जीते। कैमरा सहयोगी शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मेटिक्स, लखनऊ।